आरटीआई के माध्यम से भी हम लोग लेने का कोशिश करेंगे और उसके बाद से इसको उजागर करेंगे। और इसमें करप्शन हुआ है तो लालू प्रसाद यादव करप्शन से नहीं बच पाए तो ये मुखिया और ये छोटे छोटे पदों का क्या है, वो लोग भी उस तक पहुँच, अगर गलत किए होंगे तो उनको कैफे किरदार तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। उस गांव के लोगों का से वही वादा है कि हम लोग जीतने के बाद से अगर इस गांव में आएंगे तो हम लोग गिट्टी बालू छड़ के साथ ही आएंगे कि इस गांव में जो विकास रोड बाकी है उसको मुख्य मार्ग से मिलाया जाए। वहाँ के लिए ये वादा है। 2014 में जो नारा था, मोदी जी जो नारा लेकर के आए थे सिर्फ और सिर्फ विकास, वही नारा आपकी भलवाड़ा पंचायत का लोगों का है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो नारा कि विकास कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। इसलिए जनता की आवाज़ थी, जनता की ये पुकार थी, इसलिए हम मैदान में आए। मेरा नाम अबरारुल हक है। हाँ, किन किन मुद्दों के साथ आज आप नॉमिनेशन कराए हुए हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है कि पंचायत का विकास हो, बस। विकास के नाम पे तो सभी आते हैं लेकिन वो विकास नहीं कर पाते हैं, खुद का विकास करते हैं, पंचायत का नहीं करते हैं। आपसे लोग क्या अपेक्षा करें? हमसे लोग यही अपेक्षा करें कि हम लोग सिर्फ विकास करेंगे। हाँ। और सिर्फ अपना जेब भरने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग पंचायत के हालात को देखते हुए कि कितने सालों से लोग आते थे विकास के मुद्दा पर लेकिन विकास नहीं कर पाते थे, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के जनता की आवाज़ थी कि नहीं, विकास अगर कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। जिस तरीके से 2014 में जो नारा था, मोदी जी जो नारा लेकर के आए थे सिर्फ और सिर्फ विकास, वही नारा आपकी भलवाड़ा पंचायत का लोगों का है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो नारा कि विकास कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। इसलिए जनता की आवाज़ थी, जनता की ये पुकार थी, इसलिए हम मैदान में आए। और हम लोग का यही है कि जो कुछ भी हो, विकास का जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर हम लोगों को चुनाव लड़ना है और कोई मुद्दा नहीं है। क्या क्या कमियां रह गई हैं आपके पंचायत में जिसको लेकर आप काम करेंगे? हमारे पंचायत में हर चीज़ में कमी है। हमारे मनरेगा मजदूरी जो कि सरकार ने 100 दिन की मजदूरी जो रखा है कि 100 दिन कम से कम 100 दिन रोज़गार दिया जाए, लेकिन हमारे पंचायत में वो चीज़ नहीं है। मनरेगा मजदूरी तो ज़रूर है, लेकिन मनरेगा मजदूर जो हैं, जो जॉब कार्ड वाले हैं, उनसे जा कर के आप रिपोर्ट लें, अगर ग्राउंड रिपोर्ट लें, उनको पता करें कि कौन लोग का जॉब कार्ड था, उनको क्या मिला है, तो रह गया बात कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही है, उनके हाजिरी भरा गया है, लेकिन और हर जगह पोखरा की खुदाई और रोड की भराई सिर्फ कागज़ पे है और ये फील्ड में नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग का है कि जो भी मनरेगा मजदूरी है, जो 100 दिन की सरकार देती है 19,000 कुछ रुपया, जो मज़दूरों के खाता में आएगा, जो इसका रोज़गार है और जिसका खाता है उस पर उसी का अधिकार रहेगा, उसी अधिकार को देने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। जीतने के बाद पंचायत में सबसे पहला काम क्या होगा? हम लोग का सबसे पहला काम ये होगा कि जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको, एक भ्रष्टाचार को उजागर करना और उसको हम लोग कोर्ट तक जाना कि भाई ये काम क्यों रुका, क्यों इसको पेपर पे किया गया है और धरातल पे नहीं है। और जो भी काम सबसे ज़रूरी है इस वक्त पंचायत में, नाला, किसी गांव में नाला नहीं है, लोगों की समस्या, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट लिया हर गांव में, तो किसी गांव में, सबसे एक कन्हर गांव है, वहां पे हम लोग गए, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की समस्या नाला है, तो उस गांव में हम लोग का वादा है कि सबसे पहला काम नाला होगा। भगवानपुर एक गांव है जो कि हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का वादा है कि हर गली सड़क को हम मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन भगवानपुर एक हमारे पंचायत में ऐसा गाँव है जिस गाँव में सड़क ही नहीं है, यानी मुख्य सड़क से जुड़ा ही नहीं है, और वो ये गाँव है सबसे, जिसको हम लोग स्वर्गीय श्री किशुन सिंह के नाम से जानते हैं। वो हमारे प्रमुख रह चुके हैं और वो उस गांव को इस चीज़ से पहचान मिला था, उनके पहचान को भी उस गांव में रोड नहीं है, यानी किसी भी मुख्य मार्ग से वो जुड़ नहीं रहा है। तो उस गांव के लोगों का से वही वादा है कि हम लोग जीतने के बाद से अगर इस गांव में आएंगे तो हम लोग गिट्टी बालू छड़ के साथ ही आएंगे कि इस गांव में जो विकास रोड बाकी है उसको मुख्य मार्ग से मिलाया जाए। वहाँ के लिए ये वादा है। चलिए, बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपके गांव से, आपके पंचायत से, लोग आपको वोट क्यों दें? आप में क्या खासियत है? इसलिए कि हमें अपनी खासियत बताने की ज़रूरत नहीं है। हर लोग, चूँकि ये पंचायत 7 गांव का एक पंचायत है, इसमें हम पहचान की हमें ज़रूरत नहीं है, वो लोग हमें जानते हैं। इसलिए अगर वो जानते नहीं होते तो हमारी सपोर्ट नहीं करते, और जब वो सपोर्ट नहीं करते तो हम नॉमिनेशन नहीं करते।
तो इसलिए वो लोग जान रहे हैं, हमें पहचान की ज़रूरत नहीं है। हम सबको मालूम है कि ऐसे भी हम लोग हमेशा किसी के दुख दर्द में आगे रहते हैं, लोगों के दुख दर्द में और हर परेशानी में उनके कंधों के साथ कंधा मिला करके हम लोग चलते हैं। जात बात में किसी में हम लोग भेदभाव नहीं है, हमेशा हर वर्ग हर जाति के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं। इसलिए लोग भी इस वक्त कंधा से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े हैं। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत के जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जनता ये कहती है कि हमारे पास प्रत्याशी आए, हमने उन पर भरोसा करके वोट किया और वो लोग हमको ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किए। तो हम एक बार यही अपील करेंगे कि आप लोग हम पर भरोसा करें और वोट करें, और जितने भी कार्य हुए हैं पंचायती राज में और जो कार्य पेपर पे हुआ है और ज़मीन पे नहीं उतरा है, तो उसको हम पर्दाफाश करेंगे और उसके लिए जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। और हम लोग को हर नॉलेज है कि पंचायती राज क्या देता है, पंचायती राज में क्या है और क्या घोटाला हुआ है, हर चीज़ हम लोग को मालूम है। और इसको आरटीआई के माध्यम से भी हम लोग लेने का कोशिश करेंगे और उसके बाद से इसको उजागर करेंगे। और इसमें करप्शन हुआ है तो लालू प्रसाद यादव करप्शन से नहीं बच पाए, तो ये मुखिया और ये छोटे छोटे पदों का क्या है, वो लोग भी उस तक पहुँच, अगर गलत किए होंगे तो उनको कैफे किरदार तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे, उसको उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। और जनता जो भी ठगी गई है उसको ये नहीं महसूस होगा कि हम ठगे गए, इसलिए कि उनका जो भी बाकी है, जो सूची में नाम उनको अलग रख दिया, हटा दिया गया, किसी को कोई चीज़ नहीं मिला, उनको हम लोग दिलाएंगे। अगर किसी का राशन कार्ड बाकी है उसको राशन कार्ड तक दिलाएंगे। हर मदद के लिए हम लोग काम करेंगे। और सबसे बड़ा हम लोग का एक योजना है कि सरकार का योजना है कि हर पंचायत में मिनी ब्लॉक हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम जितना जल्द हो सके हम लोग का प्रयास रहेगा कि मिनी ब्लॉक हमारे पंचायत में आए। इसलिए कि बूढ़े लोगों के लिए बूढ़ा पेंशन है, विधवा के लिए विधवा पेंशन है, लेकिन हमारे युवा के लिए क्या है, हमारे युवा के लिए क्या है, रोज़गार है। तो पंचायत लेवल पर भी रोज़गार आता है। तो जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, हमारे पास जानकारी नहीं होगी, तो हम युवा के लिए रोज़गार लाएंगे कैसे। इसलिए हम लोग का ये है कि मिनी ब्लॉक आएगा। जब मिनी ब्लॉक आएगा तो आरटीपीएस काउंटर होगा। जब आरटीपीएस काउंटर होगा तो उस पर यहाँ पर हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो कम से कम 15 से 20 युवा को रोज़गार मिलेगा। तो कम से कम हमारे गाँव में 7 पंचायत है, तो हर 7 गाँव है, तो हर गाँव से 4-5 लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबके रोज़गार ना सरकार ख़त्म कर सकती है, ना सेंट्रल ना बिहार गवर्नमेंट, लेकिन कुछ तो मदद कर सकती है, कुछ तो सहारा कर सकती है। तो इस पर ये हम लोग हैं कि मिनी ब्लॉक आएगा तो कुछ रोज़गार मिलेगा। बस हम लोग का यही वादा है। जो सरकार जिस तरीके से चाहती है पंचायतों में काम करना, उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। और एक हम लोग का ये वादा है कि अगर हम लोग को जनता लेकर के आती है, जिताती है, तो हम लोग के जो भी बच्चियों की शादी होगी उनको एक अपनी तरफ से हम लोग सिलाई मशीन गिफ्ट करेंगे। चलिए, तो ये थे भलुआरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि। मिलेंगे फिर किसी नए मुखिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।